Hello dear children, welcome to English class. So children, today we are going to start the unit 7 second part lesson Little Tiger, Big Tiger part 1. So as you can see, Little Tiger, Big Tiger. So lesson तो हमारा टाइगर से रिलेटेड ही है, बट लिटिल टाइगर भी है जो छोटा टाइगर बेबी हो सकता है, एंड बिग टाइगर मे बी मदर. ओके, so here is the lesson. Little tiger, big tiger. There was a small tiger, mother tiger and her small tiger cub. Yes. So हमारे स्टोरी के जो दो कैरेक्टर्स हैं, मदर टाइगर एंड बेबी टाइगर, एंड द बेबी टाइगर इज कॉल्ड एज कब, CUB कब. ओके, हमारे लेसन के दो कैरेक्टर्स हैं, मदर टाइगर एंड उसका बेबी कब. There was a mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in a shady jungle. So ये दोनों ही मम्मी एंड उसका बेबी, ये दोनों कहाँ रहते थे? They lived near a river, एक नदी के पास एक बड़े ही घने जंगल में. शेडी जंगल मतलब घना जंगल. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब अंधेरा हो जाता, जैसे ही शाम हो जाती, मदर टाइगर शिकार करती डीर और पिग का. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड. और जब माँ शिकार करती होती तो टाइगर कब भी अपनी मम्मी के आसपास ही रहता, मम्मी से ज़्यादा दूर नहीं जाता था, वह अपने माँ के आसपास ही घूमता रहता. When the langur monkey saw her, he called out aloud. और जब दूसरे जानवर देखते थे कि मदर टाइगर शिकार पर निकली है, वह बड़े ही चतुराई से क्या करते, सभी बाकी दूसरे उनके दोस्तों को वह अलर्ट कर देते थे, उनको संकेत दे देते कि भाई मदर टाइगर आसपास है, वह शिकार पर निकली है. ओके, बाकी एक दूसरे एनिमल्स को वह मदद करते थे. ओके, When the langur tiger saw her, he called out a loud, harsh called. So वो बड़े ही जोर से चिल्लाता था. He wooed out. A tiger is coming. So किस तरह से बहुत जोर से चिल्लाता. चिल्ड्रन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. The word is missed out here. प्रिंट नहीं हुआ है. ओके, A tiger is coming. वो इस तरह से चिल्लाता था कि टाइगर आ रहा है. The sambar deer bellowed. और जो सांबर डीर थी, डीर हिरण, कौन सी वाली हिरण? सांभर, जिसके बड़े बड़े ही सींग होते हैं. ओके, सांबर डीर बिलोड, वो भी अपनी ही धुन में वो भी आवाज़ करती. द ककर डीर बाग्ड. और जो ककर डीर है, ये दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डीर, अलग अलग प्रजाति वाले डीर है ये. एक तो सांबर डीर, ककर डीर. सो ककर डीर क्या किया करती थी? बाग्ड, वो चिल्लाती थी. एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे. सो एक दूसरे को इस तरह एनिमल्स मदद करते थे अपनी जान बचाने में. वो एक दूसरे को हिंट दिया करते थे कि टाइगर आसपास है, चिल्लाकर. समटाइम्स द गेम गॉट अवे. इस तरह से कभी कभार इस टाइगर कब का शिकार छूट भी जाया करता था. सब एनिमल्स पहले ही अलर्ट हो जाते और वो अपनी अपनी जगहों में छुप जाते. इस तरह से मदर टाइगर का गेम कभी कभार वेस्ट हो जाता. शी हंटेड देन फॉर अ जंगल फाउल. जब उसके शिकार उसके हाथ से छूट जाते थे, मदर टाइगर के हाथ से, वह क्या करती? शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल. जब बड़े बड़े शिकार छूट जाते उसके हाथ में से, मदर टाइगर जंगल के दूसरे छोटे छोटे पक्षियों, बर्ड्स के ऊपर शिकार ट्राई करती. देखिए FOWL फाउल. फाउल का मतलब बर्ड, अलग अलग प्रजाति वाले पक्षियाँ जो जंगल में रहते हैं. जैसे हैन है, हैन में भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं जिसको यहाँ पे फाउल कहा गया है. शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर फेजेंट. सो PHEASANT, फेजेंट मतलब दिस इज ऑल्सो द अ बर्ड. हैन, अरेबियन हैन. ओके, एक मुर्गे का नाम है ये. सो वह छोटे शिकार, किसी प्रकार की पक्षी, कोई हैन, जंगली हैन वगैरह जब मिल जाए उसके शिकार पर वह देखने लगती. शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर फेजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश. किसी फ्रॉग के लिए या नदी में जाकर कोई मछली पकड़ने की कोशिश करती. कौन करता हंटिंग का ट्राई? मदर टाइगर. ओके, देखिए पिक्चर में देख सकते हैं ना आप, जैसे ही मदर टाइगर आई है, सारे डीर्स किस तरह से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं.
और ऐसे भागने से क्या होता, इस मदर डीर का शिकार छूट जाता था और वह किसी दूसरी छोटी प्राणियों को शिकार करने का ट्राई करती, जैसे कि जंगल फाउल, फेजेंट। फेजेंट का मतलब क्या बताया गया है, हेन, अरेबियन हेन। ओके, ये भी हमारे जैसे हेन कॉक हम पढ़ते हैं ना, मुर्गा मुर्गी, तो उन्हीं की ही अलग अलग ये प्रजाति है। फॉर फेजेंट, फॉर फ्रॉग, कोई मेंढक, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, और लास्ट में जब उसको शिकार नहीं मिलता वह लास्ट में नदी पर जाके किसी मछली को पकड़ने की कोशिश करती। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, मगर वह हर रोज़ रात में हंट नहीं करती थी। कभी कभार जब शिकार नहीं मिलता तब जाकर वह ट्राई करती थी, हर रोज़ रात में हंट शिकार नहीं किया करती थी। If the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn. जब मूनलाइट हुआ करता, जब चांदनी होती थी, जब मून की रोशनी हुआ करती थी, तब मदर टाइगर क्या करती, वह वहीं पे कहीं आराम करती और अंधेरा होने का इंतज़ार करती। क्यों अंधेरा होने का इंतज़ार करती, क्योंकि मूनलाइट रोशनी में तो कोई एनिमल्स बाहर नहीं आएंगे, वह अंधेरे में वो भी खाने की, शिकार की तलाश में दूसरे एनिमल्स निकलते हैं। सो वो भी वहीं पे बैठ के इंतज़ार करती कि कोई एनिमल बाहर आए और वह उनका शिकार करे। ओके, शी ट्विचड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। सो चिल्ड्रन यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शी ट्विचड द टिप ऑफ हर टेल, जब मदर कब आराम करने लगती तब वह अपने टेल को हिलाती रहती थी। जैसे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे मदर टेल अपने टेल को हिलाती है और बेबी कब क्या कर रहा है, बार बार उस टेल को पकड़ने के लिए उसके ऊपर कूदता रहता है, उस टेल को पकड़ना चाहता है। ओके, आपने कई बार देखा होगा एनिमल्स बैठ के अपने टेल को हिलाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ हिलाते हैं, और जब हिला रहे होते हैं उसके बच्चे उस टेल को पकड़ने के लिए उनको एक खेल के जैसा लगता है कि उसको पकड़े, कंट्रोल में करें। शी ट्विचड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। पाउंस्ड मतलब उसको झपटने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम जब झपट्टा मारते हैं दैट इज़ कॉल्ड पाउंस्ड। सो बेबी कब क्या करता, अपनी मम्मी की टेल को पकड़ने के लिए बार बार कूदता रहता। सो इन द पिक्चर यू कैन सी मदर टेल बैठ के अपनी टेल को हिलाती रहती है और पीछे से बेबी कब उस टेल को पकड़ने के लिए कूदता रहता है। इफ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट। और जब खेलते खेलते बेबी टाइगर कभी ममा से दूर हो जाता था तब मदर टाइगर क्या करती हैं, कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट। सो मम्मी एक हल्की सी आवाज़ निकालती, ओके, एक हल्की सी आवाज़ निकालकर उसको अपने पास बुला लिया करती थी। द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन जंगल एट नाइट। सो मम्मी की आवाज़ सुन के वह आ तो जाता था मगर उसको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अंधेरे में उसको अपनी मम्मी के साथ रहना जंगल में पसंद नहीं था। द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन जंगल एट नाइट। सो उसको क्या पसंद नहीं था बेबी कब को, जंगल के अंधेरे में अपनी मम्मी के साथ रहना उसको पसंद नहीं था। आई थिंक वो भी चाहता था कि वह कहीं दूर घूमे, अंधेरे में वो भी कुछ यहाँ वहाँ घूमे, ट्राई करे पकड़ने की, आई थिंक ऐसी उसकी इच्छा थी, मगर वो अपनी मम्मी के आसपास ही नहीं रहना चाहता था। One night the mother tiger was tired and closed her eyes. So एक दिन की बात है, मम्मा बड़ी थक गई थी। मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज, क्योंकि मम्मा टाइगर बहुत थकी हुई थी, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वह सो गई, उनको एक नींद लग गई। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग, और जो टाइगर कब था वो तो जगा हुआ था, उसने एक छोटे से फ्रॉग को देखा। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग हॉपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड। एक छोटा सा फ्रॉग जो यहाँ से वहाँ कूद रहा था। हॉपिंग मतलब जंप, ओके, फ्रॉग्स क्या करते हैं, जंप करते हुए यहाँ वहाँ भागते हैं। एक आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, यहाँ पे फ्रॉग है, छलांग लगा रहा है और उसके पीछे टाइगर कब भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। टाइगर कब ने फ्रॉग को जंप करके पाउंस करके पकड़ने की कोशिश की, बट
द फ्रॉग हॉप्ड अवे, मगर वह फ्रॉग वहाँ से कूद कर चला गया। देख सकते हैं आप पिक्चर में। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट, सो उसने टाइगर कब ने उसका पीछा किया और उसको पकड़ भी लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और उस शिकार को पकड़ने के बाद वह पीछे मुड़ा कि अपनी मम्मी को जाके दिखाएगा कि मम्मी देखो मैंने भी शिकार किया। ओके, सो टाइगर कब उस फ्रॉग को पकड़ के अपनी मम्मी को दिखाना चाहता था और वो मुड़ता है। बट शी वॉज नॉट इन साइट, और वो जैसे ही फ्रॉग को पकड़ के पीछे मुड़ा उसने देखा कि मम्मी तो आसपास कहीं दिखती ही नहीं है, मम्मी तो दिख ही नहीं रही। बट शी वॉज नॉट इन साइट, इसका मतलब क्या है, मम्मा उसको कहीं दिख नहीं रही थी। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर दैन हिज मदर, मगर बदले में क्या हुआ, जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने देखा उसकी मम्मी से भी बड़ा एक टाइगर उसके सामने खड़ा है। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर दैन हिज मदर, उसने अपनी मम्मी से भी बड़ा टाइगर अपने सामने पाया। नियर हिम इन द जंगल, सो उसने अपने आसपास एक बड़े से टाइगर को देखा। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिटन्ड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, और जैसे ही उस बड़े टाइगर ने इस छोटे से कब को देखा उसकी आंखों में लालच आ गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, और टाइगर कब कैसा था, वह बहुत ही डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरना। He could not hide or run, सो टाइगर कब तो एकदम छोटा है, वह भाग भी नहीं सकता और कहीं जाके छुप भी नहीं सकता। He let the frog hop away, और वो इतना डरा हुआ था कि उसने उस फ्रॉग को भी छोड़ दिया और वो फ्रॉग वहाँ से कूदते कूदते चली गई। The tiger crept up close to the little tiger cub, सो अब क्या होता है, जो बड़ा टाइगर था वह धीरे धीरे उस बेबी टाइगर कब के पास आ रहा है। ध्यान दीजिए, द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोज टू द लिटिल टाइगर कब, इसका मतलब क्या है, टाइगर कब उस छोटी टाइगर कब के पास, बड़ा टाइगर छोटे टाइगर के पास धीरे धीरे लालच में उसको शिकार करने के लिए उसके पास बढ़ रहा था। ओके, बट द रोर फिल्ड द जंगल, मगर अचानक से एक बहुत ही बड़ी गर्जना सुनाई दी। रोर, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, और वो कौन रोर कर रहा था, कौन घुरा रहा था, मदर टाइगर। क्यों मदर टाइगर अचानक से आ गई, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और उसने बहुत जोर से रोर किया। She faced the mother tiger and he went away. So जैसे ही उस रोर को उस बड़े टाइगर ने सुना उसने मदर टाइगर की ओर टर्न किया और वह वहाँ से चला गया। She faced the other tiger and he went away. So वो जो दूसरा वाला टाइगर था, जो तीसरा बड़ा टाइगर, उसने मम्मी की गर्जनाहट सुनी और मम्मी को वहाँ पाकर वहाँ से भाग गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोर, मदर टाइगर को ज़ोर ज़ोर से रोर करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता है। सो मदर टाइगर भी बड़े ही ज़ोर से रोर करके अपनी ताकत बता रही थी। द मदर टाइगर लाइक टू रोर, अ लाउड बिग टाइगर रोर। सो मदर टाइगर ने एक बड़ी ही ज़ोर से रोर लगाई, बहुत ताकत लगा के, to tell all the other animals in the jungle that she was there. So मदर टाइगर ने क्यों इतनी ज़ोर की गर्जना की, वह सभी एनिमल्स को, जंगल के अंदर सारे एनिमल्स को बताना चाहती थी कि वह इस जंगल में है और उसकी ताकत आज भी बहुत मजबूत है। All the other animals in the jungle kept far far away. सो मदर टाइगर की इस रोर को सुनकर सारे एनिमल्स क्या फील करने लगे कि वह शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ताकतवर है, और वह उससे दूर दूर रहने लगे, वह उसकी डर से दूर भागने लगे। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, सो टाइगर कब को भी रोर करना बहुत अच्छा लगता था। अ लाउड टाइगर कब रोर to tell all other animals in the jungle that he was there. So सेम अपनी मम्मी की जैसे ही
अपनी मदर टाइगर के जैसे ही ये टाइगर कब को भी रोर करना बहुत अच्छा लगता था, एकदम तेज अपनी पूरी ताकत से रोर करके वह भी ये बताता था जंगल के सारे एनिमल्स को कि वह भी इस जंगल में है। ओके, उसका भी राज यहाँ पे है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे। मगर जंगल में कुछ ऐसे एनिमल्स भी थे जो इस बेबी टाइगर और मदर टाइगर से नहीं डरते थे और वो वहाँ से भागे नहीं। ओके चिल्ड्रन, ध्यान दीजिए। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल। बाकी जो दूसरे कुछ जानवर थे वह बिल्कुल भी डरते नहीं थे। एंड नन ऑफ देम रैन अवे, और वह कोई भी वहाँ से भागा नहीं। बट देयर केम अ ईयर when the small tiger cub was a full grown tiger। मगर धीरे धीरे समय, एक साल बाद एक ऐसा टाइम आया जब वो बेबी टाइगर एकदम बड़ा हो गया। ओके, एकदम बड़ा हो गया, एकदम फुल टाइगर बन गया। He walked for miles alone। वह कई कई किलोमीटर्स तक अकेले ही चला करता जंगल में। Hunting for game at night। वह इतना बड़ा हो गया था कि अब वह खुद अपना शिकार पकड़ने के लिए कई कई किलोमीटर्स तक अकेला जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ता, चलता। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there। जब वह जोर से रोर करता सारे एनिमल्स को बताने के लिए, all the other animals in the jungle kept far far away। वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए बहुत जोर से रोर किया करता ताकि उसकी डर से एनिमल्स उससे दूर रहे, कोई उसको टेक इट इजी ना करे। ओके, एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब हियरिंग हिज ओन लाउड रोर स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। ये जो टाइगर है वो अपनी ही रोरिंग की वॉइस को सुनकर बहुत खुश होता, उसको बहुत प्राउड फील होता कि हाँ, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी रोर में भी इतनी ताकत है कि मुझसे दूसरे जानवर डरने लगे हैं, मुझसे दूर भागते हैं। ओके चिल्ड्रन, लास्ट 2 सेंटेंसेस ध्यान से सुनिए। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब। अब ये जो बड़ा हो गया है ना टाइगर, वो एक समय में एक छोटा सा टाइगर कब था। Hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile। वो अपनी ही आवाज़ रोर करने की, अपनी ही आवाज़ को सुनकर अब वो बहुत खुश होता है और स्माइल करता है कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। ओके, इस स्टोरी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जंगल में अपना दबदबा, अपना डर बनाए रखने के लिए एनिमल्स अपनी ताकत को दिखाते हैं। हर एनिमल अपना ताकत दिखाने के लिए रोर करता है, दूसरे एनिमल पर अटैक करता है। ओके चिल्ड्रन, हमारा यहाँ पे जो बेबी कब था वह धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो भी अपनी माँ के जैसे ही एकदम स्ट्रॉन्ग एनिमल बना और उसने भी अपने पूरी ताकत से रोर कर कर सारे एनिमल्स पे अपना दबदबा बनाए रखा। ओके, दिस स्टोरी इज रिटन बाय लुइस हैमिल्टन फुलर। हमारे जो स्टोरी के राइटर हैं Louis Hamilton Fuller। Some new words are given here। Shady, S-H-A-D-Y, shady, S-H-A-D-Y, shady। Bellowed, B-E-L-L-O-W-E-D, bellowed। Twitched, pounced, G-R-U-N-T, grunt, G-A-M-E, game। Glistened, G-L-I-S-T-E-N-E-D, glistened। Roared, R-O-A-R-E-D, roared। Pheasant, P-H-E-A-S-A-N-T, pheasant, F-O-W-L, fowl। Exercise, tick the right answer। Where did the mother tiger and her small tiger cub lives? मदर टाइगर और उसका बेबी टाइगर कहाँ पर रहते थे? Near a river, B, near a mountain, C, near a forest, नियर अ सी। कहाँ पर रहते थे मदर टाइगर और बेबी? नियर अ रिवर। यहाँ पे हम टिक करेंगे आंसर ए। नंबर 2, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क? जब अंधेरा हो जाता था मदर टाइगर किसकी शिकार पर निकलती थी? ए, शीप एंड गोट्स, बी, फिश एंड फ्रॉग्स,
C. Deer and pigs. D. Donkey and horses. So she used to hunt for sheep and goats. So let us see again in the lesson. हमारा क्या बताया गया है, वो कहाँ पे किसकी शिकार पर निकलती थी. आपको एक बार लेसन में वापस जाना पड़ेगा. So she used to hunt for the deer and pigs. Okay. क्योंकि गोट एंड शीप तो ये तो डोमेस्टिक एनिमल्स है, नॉर्मली ये जंगल में नहीं होते हैं. ओके. सो डीर एंड पिग की तलाश में वह रात के अंधेरे में निकलती थी. What did the tiger cub catch one night? एक दिन टाइगर कब ने रात में किस चीज को पकड़ा? A frog. Okay. Second question, what happened to the little tiger cub when he chased the frog? So when the tiger cub chased the frog, he could not find his mother, and when he turned, he saw a big tiger who was chasing him. So उसने एक बड़े अपने टाइगर को देखा अपने पीछे. Okay children, so with this we have completed the lesson. You might have understood well. अब ध्यान से लेसन को रीड करिए, बहुत अच्छा लेसन है. Okay, so enjoy it well. Take care. Bye bye.